जय श्री शक्ति दोस्तों, पावर ऑफ डिवाइन हीलर चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे लव लाइफ या फिर रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे जो एक सच्चा प्रेम होता है। लेकिन सच्चे प्रेम को आज के जो जनरेशन है, जो चल रहा है, उसमें लोग नहीं पहचान पाते हैं। क्यों नहीं पहचान पाते हैं? क्योंकि सच्चा प्रेम क्या होता है इसके बारे में बहुत कम लोगों को ज्ञान होता है। कि जो ऊपर से दिखावा करते हैं, जो ऊपर से ही अपनी दोहरे चेहरा रखे रहते हैं और दिल से नहीं मानते हैं, सिर्फ ऊपर ही दिखावा रखते हैं, ऐसे लोगों को ही सच्चा प्रेम मानने लगते हैं। लेकिन सच्चा प्रेम क्या होता है? सच्चा प्रेम एक आत्मा से होता है, जो एक परमात्मा से जुड़ा होता है। वह उसके अंदर ईश्वरीय शक्ति होता है, ईश्वर का आशीर्वाद होता है। और जब वो व्यक्ति किसी व्यक्ति से प्रेम करता है तो वह नहीं देखता कि उसके दिल में या भाव में क्या है। वो सिर्फ ये मान के चलता है कि उसमें एक परमात्मा है और जो मैं अपनी आत्मा से प्रेम करती हूँ तो मैं उसको भी सच्चा प्रेम करती हूँ, ऐसा सोचकर उससे सच्चे प्रेम करता है। लेकिन सामने वाला जो पर्सन है वो उनकी भाव को नहीं समझ पाता है और वह अनकंडीशनल प्रेम करने लग जाता है। लेकिन उसके अनकंडीशनल प्रेम को नहीं समझ पाता है और उसे जैसे कि अन्य पर्सन या फिर अदर लोगों के कारण वह उसको धोखा देने लगता है और उसे झूठ फरेब या फिर मैनिपुलेटिंग करने लगता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए मित्रों। अगर आप किसी से सच्चे प्रेम चाहते हो या सच्चे प्रेम करते हो तो उसके लिए आप निस्वार्थ भाव रहें और एक आत्मा से जुड़ते हुए प्रेम करें। उसको ये मान के चले कि यहाँ हमें कुछ न कुछ ईश्वर का डिवाइन ब्लेसिंग मिला है, जिसके कारण हम उससे प्रेम कर रहे हैं। उसको धोखे में किसी तरह ना रखें दोस्तों, क्योंकि हम जब किसी को धोखा देते हैं तो ईश्वर भी हमें एक न एक दिन उस कर्मों का धोखा जरूर मिलता है। और ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के साथ, क्योंकि जब हम सच्चे प्रेम की राह में चलते हैं तो वह एक निस्वार्थ भाव रहता है। वह किसी प्रकार का छल कपट या किसी द्वेष भाव से वह प्रेम नहीं होता है। वह एक दूसरे को समझने वाला होता है, एक दूसरे के फीलिंग को निस्वार्थ भाव बिना स्वार्थ का एक प्रेम होता है जो हम एक दूसरे से करते हैं। लेकिन ऐसा लोग नहीं करते। इसी कारण आज की डेट में देखते हैं कि प्रेम को कोई महत्व तो नहीं समझ रहे हैं, सिर्फ एक शारीरिक रिलेशनशिप को ही प्रेम मान के चलते हैं और वह गंदे आचरणों की तरह प्रवृत्ति अपनाते हैं, गंदे आचरणों में चले जाते हैं। जैसे कि शारीरिक संबंध रखना, उसी को ही प्रेम मानते हैं। तो ये ऐसा प्रेम नहीं है, इसमें कोई प्रेम की भावना ही नहीं रहता है। प्रेम वह है जो एक निस्वार्थता होता है, जिसमें वो नहीं देखता कि सामने वाला हमें कितना प्रेम करता है। सिर्फ वो समझता है कि मैं तो प्रेम कर रही हूँ ना, मेरा प्रेम तो सच्चा है ना, ये भाव से करता है और वह उसे अनकंडीशनल प्रेम करता ही चला जाता है। उसको कोई किसी प्रकार का उम्मीद नहीं रहता, ना ही वो उम्मीद करता है। वो सिर्फ एक स्वार्थ के भाव से नहीं करता, वो एक निस्वार्थ भावना के आधार पर करता है और वह उसके लिए वो हर चीज़ करने लगता है जो ईश्वर ने उन्हें एक प्रेम के भाव में दिए हैं। तो अगर आप प्रेम का महत्व समझते हैं तो आप प्रेम का महत्व समझते हुए एक सच्चा प्रेम का एहसास ज़रूर करें दोस्तों, ना कि शारीरिक रिलेशनशिप से। शारीरिक रिलेशनशिप एक समय के आधार पर रहता है। वह आपके जो अदर पर्सन है वह आपके फीलिंग्स को नहीं समझ सकता, ना ही आपके जो प्रॉब्लम है उसको भी नहीं समझ सकता। सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो एक निस्वार्थ भाव का प्रेम रखते हैं
अपना सच्चा प्रेम को दर्शाते हैं और आत्मा से जुड़ते हुए वह प्रेम करते हैं। चाहे कोई भी हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, जीव जंतु हो, नेचर हो, प्रकृति हो, सभी से एक अनकंडीशनल प्रेम रहता है, ग्राउंडेड रहता है। वो उसको किसी से किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं रहता, सिर्फ निस्वार्थ के साथ ही अपना प्रेम को आगे बढ़ाता रहता है। तो हमें ऐसे व्यक्ति से ही प्रेम करना चाहिए और प्रेम के माध्यम ही एक सच्चा प्रेम ईश्वर से भी होता है। और जब जो व्यक्ति हमेशा लोगों का सोच को सही रखता है या पॉजिटिव सोचता है, दूसरे के बारे में कभी निगेटिव नहीं सोचता, हमेशा उनके लिए दुआएं मांगते रहते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते रहते हैं और ईश्वर से जुड़े रहते हैं कि उनको सद्बुद्धि दीजिए, जो गलत मार्ग में चल दिए हैं उसको सद्बुद्धि दीजिए, उन्हें सही राह में लाइए। ऐसा करके सच्चे प्रेम करने वाला व्यक्ति हमेशा उसके लिए दुआएं मांगते रहते हैं, भगवान से प्रेयर करते रहते हैं। तो आप ऐसे ही प्रेम को चुने, ना कि शारीरिक रिलेशनशिप संबंध रखने वाले पर्सन को, क्योंकि ऐसे पर्सन हमेशा अपने स्वार्थ के लिए रहता है, आपको मैनिपुलेटिंग करेंगे, आपका फ़ायदा उठाएंगे और आपके फ़ायदा उठाकर कुछ दिन के बाद वो आगे बढ़ जाते हैं या फिर चले जाते हैं, छोड़ देते हैं बीच मझधार में और वहाँ कभी सही आपको रास्ता नहीं दिखा सकते। क्योंकि ऐसे लोगों से हमें दूर भी रहना चाहिए मित्रों। अगर आप किसी गलत राह में भटक गए हैं या मार्ग में भटक गए हैं, जैसे कि आप किसी रिलेशनशिप में चले गए हैं, आपने सच्चे प्रेम को छोड़ दिया है और एक मल्टीप्लेक्सन रिलेशनशिप में चले गए हैं, सिर्फ एक रूप रंग या ऑप्शन के तौर पे चले गए हैं, तो ऐसा नहीं करें मित्रों। क्योंकि बाद में हमें यह सब पछतावा होता है, पछतावा के अलावा हमें कुछ नहीं मिलता है और हम जो हमारा सच्चा प्रेम रहते हैं उसको छोड़ देते हैं। तो ऐसा करने से ईश्वर भगवान भी हमें माफ़ नहीं करता है। तो हम अगर सच्चे प्रेम को चाहते हैं तो अपनी सच्ची भावना के साथ उस सच्चे प्रेम को एक्सेप्ट करें, ना कि वैसे जो ऑप्शन के तौर पर रहता है, जो मैनिपुलेटिंग करते हैं, जो स्वार्थी लोग रहते हैं, अपने सिर्फ स्वार्थ भाव के लिए लोगों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए और अपने आप को ईश्वरीय ज्ञान से ज़रूर जुड़े। जब तक आप स्पिरिचुअल नहीं होंगे, आप अध्यात्म में नहीं जाएंगे, अध्यात्म को नहीं मानेंगे, ज्ञान मार्ग पर रहेंगे, तभी आप सच्चे प्रेम की भावना को भी समझ पाएंगे और आगे अपना सच्चे प्रेम का जो वादा है उसको भी निभा पाएंगे। तो आप अवश्य करें मित्रों कि जब भी आप किसी से प्रेम हो तो उसकी सच्ची भावना को अवश्य देखें, ना कि उसकी जो कह देते हैं कुछ बात या कुछ आपको समझाने के लिए या कुछ ऐसे कुछ शब्द बोलते हैं तो उसका बुरा ना माने, क्योंकि वो आपको चाहता है, आपको समझता है, आपको सही दिशा दिखाना चाहता है, तभी आपको वह सही रास्ता में चलने की जो मार्ग है उसको बताता है, अपने प्रेम की भावना को प्रकट करता है, तभी आपको वह उस गलत मार्ग में भटकने से रोकने के लिए कहता है। तो आप सच्चे प्रेम को अवश्य निभाएं, उसके साथ निस्वार्थ भाव रहे और निस्वार्थ के साथ प्रेम करें। तो इसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें मित्रों। जय श्री कृष्ण दोस्तों।